to my YouTube channel Robust Education by M. इरफान। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर की मैथ है, मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास फॉर पंजाब टेक्स्ट बुक। और इस बुक का जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यह यूनिट नंबर 11 है, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। आज जो इसका सबसे पहला लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री किन किन सब्जेक्ट के अंदर यूज़ होती है उसको हमने देखना है। कंसेप्ट ऑफ एन एंगल, एंगल क्या होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे। पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, इन तमाम चीज़ों को आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी ये रियाजी की एक बहुत ही अहम शाख है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन derived from the three Greek words, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री है दरअसल ये यूनानी के 3 अल्फाज पर मुश्तमिल होती है, ये 3 अल्फाज में से ली गई है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड पर मुश्तमिल होती है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन derived from 3 Greek words। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड पर मुश्तमिल है। सबसे पहले है ट्राई, ट्राई कहते हैं 3 को। उसके बाद दूसरा वर्ड है गोना, गोनी, गोनी कहते हैं एंगल्स को। और तीसरा ग्रीक वर्ड है मैट्रन, जिसे कहते हैं मेजरमेंट, यानी हम इसे मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल, यानी मुसल्लस की पैमाइश है। लिटरेरी इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल। मज़ीद हम इसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडी द मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, के ट्रिग्नोमेट्री को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर स्टडी ऑफ कैलकुलस it is essential to have a sound knowledge of trigonometry, यानी अगर हम कैलकुलस को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का जो इल्म है उसका हमें पता होना लाजमी है। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द बिजनेस, यानी ये बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िकल एंड सोशल साइंस, यानी ट्रिग्नोमेट्री इनके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एन एंगल, एंगल का कंसेप्ट। सबसे पहले कि एंगल, एंगल क्या चीज़ है। एंगल दरअसल हम कहते हैं ये 2 रेज, 2 शुआएँ विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल, 2 शुआएँ जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही हो उसे हम कहते हैं एंगल। जैसे कि हम इस फिगर नंबर 1 को चेक करें तो इसके अंदर ये ओ ए एक रे है और ओ बी एक दूसरी रे है। इन दोनों रे का जो कॉमन पॉइंट है वो ए है। ये ओ ए का भी है और ये ओ बी का भी है। तो यहाँ पर ये जो एक एंगल बना हुआ है, ये एंगल बना है जो कि इन दोनों रेज का कॉमन पॉइंट है। और इस ओ ए को हम नाम देते हैं इनिशियल साइड का, जो कि एक स्टेशनरी होती है, जो साकिन होती है। इसी तरह ओ बी, इसे हम नाम देते हैं टर्मिनल साइड का नाम देते हैं, जो दरअसल रोटेट करती है। इस टर्मिनल साइड के रोटेट करने से हमें एंगल हासिल होता है।
OA rays. OA ray is called a initial side who is a stationary, जो कि साकिन होती है. OB ray is called terminal side who is a rotating, जो रोटेट करती है, यानी हम इसके बारे में बता रहे हैं. और ये AOB, इससे हमने एक एंगल का नाम दिया जो कि हमारे पास एक थीटा है. उसके बाद नेक्स्ट, द एंगल इज identified by showing the direction of rotating from the initial side to the terminal side. यानी इसमें ये बात कहता है कि जो हमें ये जाविया हासिल होता है, दरअसल ये टर्मिनल साइड के रोटेट करने से हमें एंगल हासिल होता है. तो यहाँ वही बात हुई है, एंगल इज़ आइडेंटिफाइड, हम जाविये को शनाख्त कर सकते हैं, बाय शोइंग, देकर, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्राम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड. इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के रोटेट करने से हमें वो एंगल हासिल होता है. उसके बाद नेक्स्ट है पॉजिटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल क्या होता है? एन एंगल इज सेड टू बी अ पॉजिटिव. एक जाविया एक पॉजिटिव होता है इफ़ द रोटेशन इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर जो रोटेटिंग जो टर्मिनल आर्म है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो जो जाविया हमें हासिल होता है वो पॉजिटिव होता है. जैसे कि हम फिगर 2 को देखें तो उसमें OA जो कि एक इनिशियल साइड है, OB जो कि एक टर्मिनल साइड है. अब ये जो OB है ये रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज. अगर ये हम एरो का निशान देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. तो इस जाविये को हम नाम देंगे पॉजिटिव का नाम देंगे, पॉजिटिव एंगल का नाम देते हैं. द एंगल अल्फ़ा इज़ अ पॉजिटिव. मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू अल्फ़ा. उसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव एंगल. एन एंगल is said to be a negative if its rotation is clockwise direction. अगर उस टर्मिनल आर्म की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो उस एंगल को हम नाम देते हैं नेगेटिव एंगल का. इसके हम फिगर देखें तो यहाँ पर OC एक इनिशियल साइड है और OB एक टर्मिनल साइड है और OB है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है. क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है इसलिए जो इसका एंगल होगा वो एक हमारे पास नेगेटिव होगा, यानी ये इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन. और इस तरह में जो एंगल मिलेगा मेजरमेंट ऑफ COD इज इक्वल टू नेगेटिव B. अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि एंगल्स को हम आम तौर पर ज़हर करते हैं ग्रीक लेटर्स से, यानी एंगल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर सच एज अल्फ़ा. ये एक एंगल को शो करता है. बीटा, गैमा और थीटा ETC ये चार हमारे पास हैं जो एंगल को शो करते हैं, एंगल को ज़हर करते हैं.